तो हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने थंबनेल में पढ़ा मिस्क एक्सपेंसेस एसेट, तो उसी के बारे में आज हम सभी पार्ट 25 वीडियोज में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले टैली को चालू कर लेते हैं। ये देखिए मैंने टैली को चालू किया, उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद लेजर्स, उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्या चीज़ है आपका मिस्क एक्सपेंसेस एसेट, यानी मिस्क एक्सपेंसेस एसेट। तो मिस्क की हिंदी आप जो देखिए होता है विविध, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चों, एसेट का मतलब संपत्ति। यहाँ पर जो आपका मिस्क है वो क्या है, मिस्कलेनियस है, यानी मिस्क का फुल नेम और मिस्कलेनियस का शॉर्ट नेम है मिस्क। तो चाहे आप मिस्कलेनियस पढ़िए चाहे मिस्क पढ़िए, दोनों पढ़ सकते हैं। तो आइए लेजर बनाने से पहले और एंट्री करने से पहले हम जानेंगे कि मिक्स एक्सपेंसेस आपका है क्या। यानी हमारे इस प्रकार के खर्चे जो कि वर्तमान में नहीं हुए हैं, भविष्य में आगे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो वही होता है हमारा मिस्कलेनियस एक्सपेंसेस। यानी हमारे इस प्रकार के खर्चे जो कि अभी नहीं हुए हैं, आगे चलकर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, फिर भी उन खर्चों के लिए हमें कैश को इकट्ठा करके स्टोर करके रखना होता है, वही होता है हमारा मिस्कलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। तो यहाँ पर अब आएंगे हम लेजर और एंट्री के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ मिस्कलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं कि मिस्कलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं क्या नहीं। जैसे हमने क्या किया कि हमारे पास कोई कंपनी है या कोई छोटा बड़ा शॉप है, हमने किसी भी कर्मचारी को यानी मंथली 30,000 रुपये मंथली पर रखा। अब वह व्यक्ति क्या करता है कि हमारे काम को 15 दिन, हो सकता है 10 दिन बाद करने के बाद वह काम हमारा जो है कर्मचारी छोड़कर हमारा चला जाता है। तो वह अपनी इनकम को लेने के लिए हो सकता है आए और हो सकता है नहीं आए। अगर आ रहा है तो वो इनकम उसकी हो गई, अगर नहीं वो आ रहा है 5-6 महीने, 8 महीने, 1 साल, तो वो इनकम हमारी हो जाती है। तो वही होता है आपका मिस्कलेनियस एक्सपेंसेस, यानी इस प्रकार के खर्चे जो कि हमारे वर्तमान में हो भी सकते हैं, वर्तमान के लिए स्टोर करके हमें वर्तमान में रखने पड़ते हैं, और वो खर्चे हमारे आगे हो भी सकते हैं, नहीं हो भी सकते हैं। तो ये होता है हमारा मिस्कलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। तो यहाँ पर आप चले आएंगे, इसको लेजर बनाएंगे और लेजर बनाने के बाद एंट्री के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसके लिए आपको मिस्कलेनियस एक्सपेंसेस की एंट्री करने के लिए आपको 2 लेजर बनाना होगा। पहला एक लेजर आपको बनाना होगा यहाँ पर जैसे मिस्क, उसके बाद एक्सपेंसेस, मिस्क एक्सपेंसेस, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे अंडर में आपको लेना होगा ये देखिए मिस्कलेनियस एक्सपेंसेस एसेट। ये देखिए पहला तो एक लेजर आपका ये हो गया। दूसरा हो गया कि जो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी सैलरी छोड़कर गए हुए हैं उनका एक लेजर बनाना होगा। जैसे राहुल ने अपनी सैलरी को छोड़ कर गए थे। यहाँ थोड़ा हिंट के लिए आप मिस्क एक्सपेंसेस डाल देंगे, मिस्क एक्सपेंसेस, ताकि आपको समझ में आए। और अंडर में आपको यहाँ पर क्या रखना होगा, इनके अंडर में सैलरी क्रेडिटर रखना होगा। इनके अंडर में आपको क्या रखना होगा, सैलरी क्रेडिटर्स। एक्सेप्ट आप कर लीजिएगा। और उसके बाद आप चले आएंगे, लेजर बनाने के बाद आपको एंट्री करना होगा। ये देखिए अकाउंटिंग वाउचर, और देखिए यहाँ पर आपको क्या F7 जनरल वाउचर का, कीबोर्ड पर F7 बटन को प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर का यूज आप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो एक DR दिया गया है और दूसरा होता है कि फ्रॉम और टू का यूज करते हैं। तो बाय द वे आप में फ्रॉम टू आ रहा है, तो आप अगर इसको चेंज करना चाहे तो देखिए आपको यहाँ पर F12 बटन, कीबोर्ड की F12 बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपका लिखा मिलेगा CR और DR। देखिए तो आप इसको अगर यस करेंगे COR और DR का यानी आप यूज में लेंगे, और नो कर देंगे तो टू फ्रॉम और टू का यूज करेंगे। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं CR DR का यूज करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस बार बड़ी कुंजी और यहाँ पर क्या लेंगे, मिस्क एक्सपेंसेस। और यहाँ पर मिस्क एक्सपेंसेस के बाद यहाँ पर आपको जैसे कि अंडर में आपको क्या डालेंगे, 5,000 रुपया। जैसे उन्होंने सैलरी आप जितनी छोड़ कर गए हुए हैं, जितनी उनकी सैलरी पड़ी है, यहाँ पर भरना होगा, फिल करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो क्या लेंगे, CR। अगर CR नहीं आ रहा तो आप यहाँ सिर्फ C प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए CR ले लेगा आपका। उसके बाद बड़ी कुंजी स्पेस बार, यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, जिन्होंने सैलरी छोड़कर गई हुई हैं। देखिए राहुल ने अपनी सैलरी को छोड़कर गए थे, तो इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, राहुल सैलरी।
अब इनके ने देखिए इन्होंने कितनी सैलरी छोड़ कर गए हुए थे, 5,000 छोड़ कर गए थे। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया यहाँ पर 5,000 उनकी सैलरी एक्सेप्ट हो गई। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑन अकाउंट यहाँ पर लेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बाद आप चले आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद बैलेंस शीट पर आएंगे, उसके बाद अल्टर ए फंड करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे, ये देखिए कि मिस्ड एक्सपेंसेस एसेट। मिस्ड एक्सपेंसेस एसेट का मतलब यहाँ पर आपको यानी जो है पता चल रहा होगा कि मिस्ड एक्सपेंसेस एसेट में 5,000 रुपया पड़ी है। यानी हमने 5,000 रुपया मिस्ड एक्सपेंसेस के लिए 5,000 हमने स्टोर करके रखे हुए हैं। किन के लिए स्टोर करके रखे हुए हैं, किन की सैलरी, आप इंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर राहुल यानी हमारी 5,000 हमने जो स्टोर करके रखे थे या जो कर्मचारी ने सैलरी छोड़कर गए हुए थे, किस नाम के, राहुल ने। ये देखिए राहुल ने यानी कौन से कर्मचारी ने अपना इनकम को छोड़कर गए थे, राहुल ने अपनी सैलरी को छोड़कर गए हुए थे। अब चेक करेंगे राहुल की सैलरी 5,000 हमने दिया है या नहीं दिया है। तो स्क्रैप करके आप बाहर चले आएंगे और यहाँ पर बाहर पर आने के बाद आपको चलना होगा यहाँ पर। ये देखिए सैलरी क्रेडिटर्स में, सैलरी क्रेडिटर्स में क्या दिखा रहा है, 5,000 दिखा रहा है। आप इसको इंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए या राहुल ने सैलरी यानी अभी राहुल को सैलरी 5,000 मिली नहीं हुई है। अगर इनको सैलरी 5,000 दे दिया जाएगा तो इनकी लिस्ट नहीं दिखेगी। तो राहुल ने अपनी सैलरी को, जो इनके कर्मचारी थे, 5,000 रुपया इन्होंने छोड़कर गया था, पर उनको सैलरी अभी क्या है नहीं मिली हुई है, तो उनको सैलरी अब हमें देना है। तो यहाँ ये 5 यानी पेमेंट वाउचर का प्रयोग करेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, कैश। और उसके बाद यहाँ से राहुल सैलरी यानी मिस्ड एक्सपेंसेस यहाँ से राहुल को एक्सेप्ट करेंगे। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 5,000 यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और उसके बाद इंटर और इंटर यहाँ से करते हुए आप आगे चले जाएंगे। अब उसके बाद आप बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट पर आने के बाद बैलेंस शीट पर यहाँ पर आइएगा और उसके बाद यहाँ पर आएंगे मिस्ड एक्सपेंसेस एसेट। तो यहाँ पर 5,000 दिख रहा है, आप इसको इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि राहुल की सैलरी 5,000 रुपया क्या है दिखा रहा है। तो राहुल की सैलरी दिया है हमने या नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर बैक करके आप चले आएंगे यहाँ पर सैलरी क्रेडिटर्स में और यहाँ से चेक करेंगे। तो देखिए इंटर आप प्रेस करते हैं तो कोई लिस्ट नहीं, यानी राहुल की सैलरी हमने क्या किया, दे दिया है। अगर उनकी सैलरी नहीं जब तक देंगे आप तो सैलरी क्रेडिटर में उनकी लिस्ट दिखेगी। तो यही होता है मिक्स एक्सपेंसेस एसेट। तो मिक्स एक्सपेंसेस एसेट में इस प्रकार की एंट्री की जाती है और इस प्रकार के लेजर्स बनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिक्स एक्सपेंसेस एसेट क्या है और किस तरीके से एंट्री की जाती है।